हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करें। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के हिंदी व्याकरण की, ठीक है बच्चों, पाठ 9 है, प्रकरण है हमारा क्रिया, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं कि ये क्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप सब ये जानिए कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने और होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए, प्रकरण है क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे चिड़िया उड़ रही हैं। चिड़िया क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। तो उड़ना क्या है? क्रिया है। एक लड़की नाच रही है। जैसा कि आप सब अपनी पुस्तक में देखिए, चित्र में बना हुआ है। लड़की क्या कर रही है? लड़की नाच रही है। तो नाचना एक क्रिया है। फूल खिले हैं। फूल चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं, खिले हैं। तो हैं, ये हैं क्या है? ये भी एक क्रिया है। जैसा कि इस परिभाषा में दिया है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो करने से मतलब है एक लड़की नाच रही है, नाचना एक क्रिया है। और होने से क्या मतलब है? जैसे फूल खिले हैं, तो इसमें हैं क्या है? एक क्रिया है। बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है, क्रिया है। और चित्र में क्या है? एक लड़के के हाथ में किताब है। वो कुछ कर नहीं रहा है, होने का पता चल रहा है, किताब है। तो है क्या है एक क्रिया है। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कुछ क्रियाओं के नाम सुनिए। हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है। क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, करना और होना। करना में जैसे कर, पढ़, लिख, सो। और होना में है, हूँ, था, थे, थी, ये सभी आते हैं। जैसे करना में, चलिए यहाँ पर देखिए, समझते चलिए बच्चों। करना, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं करना। करना के अंतर्गत क्या क्या आता है? करना के अंतर्गत आता है कर, पढ़, लिख आदि। जैसे यहाँ पर वाक्य बनेगा, वाक्य बनाएंगे। नेहा क्या कर रही है? नेहा पढ़ रही है। पढ़ रही है, ठीक है। अगर हम लिख देंगे नेहा पढ़, तो इसमें कोई क्रिया है ही नहीं। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा होता है। नेहा पढ़, ये कैसा वाक्य? इसमें हम क्रिया को जोड़ेंगे। नेहा पढ़ रही है, तो यही रही है क्या है बच्चों? यही रही है आपका क्रिया है। ठीक है। इसके बाद विशाल क्या कर रहा है?
विशाल नाव चला रहा है। विशाल नाव चला रहा है। क्या कर रहा है? नाव चला रहा है। तो रहा है एक क्रिया। ठीक है। पानी बरस रहा है। पानी बरस, अगर हम बोलते हैं पानी बरस तो यह वाक्य अधूरा है, इसलिए इसमें हम क्रिया को जोड़ेंगे। पानी बरस रहा है, तो रहा है इसमें क्या है? क्रिया है। तो ये तो एक हो गया आपका करना, और यहां पर आप बनाइए होना से। होना से क्या क्या बनेगा? करना हो गया। अब बनाइए होना। होना में क्या क्या आएगा? जैसे है, था, थे, थी आदि। इससे वाक्य बनाइए। कल छुट्टी थी। इसमें क्रिया क्या है? थी। थी क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार और वाक्य बनाइए। नेहा मेरी बहन है। इसमें क्रिया क्या है? है। ठीक है, ये वाला है, थी, ये सभी क्रिया है। ऐसे ही आप लोग और भी वाक्य बना लीजिए। चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, रही हैं क्या होगा? क्रिया। तो समझ में आ गया? ये है आपके क्रिया की परिभाषा। कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती हैं, जैसे वह बाजार गया, यह पुस्तक है, रीमा ने काम किया। कुछ क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे पानी बरस रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई क्रिया की परिभाषा। अब आप समझिए क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे अगर सकर्मक क्रिया की आपको पहचान करनी है तो आप उसमें प्रश्न लगाएंगे। जो भी वाक्य है उसमें आप प्रश्न लगाएंगे, क्या और किसको। ये प्रश्न आप लगाएंगे तब आपको उत्तर मिलेगा। अगर आपको उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अगर बोला जाए बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आप अपने मन में प्रश्न बनाइए, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको उत्तर मिला बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो उत्तर आपको मिला पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यह आपका सकर्मक है। बच्चे कर्म कर रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यह आपका सकर्मक है। और अगर उत्तर नहीं मिलता, ये होता बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, ये तो उत्तर नहीं मिलता, तब आपका अकर्मक हो जाता। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यह सकर्मक है। ठीक है बच्चों? इसी प्रकार मोहित आम खा रहा है, तो आप प्रश्न बनाइए, मोहित क्या खा रहा है, मोहित आम खा रहा है, उत्तर मिला आम खा रहा है, इसलिए यह सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलता, मोहित खा रहा है, क्या खा रहा है, बस खा रहा है, उत्तर तो मिल नहीं रहा है, तो यह अकर्मक हो जाता। लेकिन उत्तर आपको मिला कि मोहित आम खा रहा है, तो यह सकर्मक है।
ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। ठीक है। चिड़िया कहाँ उड़ रही हैं? प्रश्न बनाइए। आकाश में उड़ रही हैं, तो यह सकर्मक। इसी प्रकार अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे विकास दौड़ रहा है। विकास दौड़ रहा है, तो कुछ कर्म है इसमें? नहीं, विकास स्वयं इसमें काम कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इसमें अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें प्रश्न बनाए विकास दौड़ रहा है, तो प्रश्न इसमें कैसे बनेगा? इसमें आप क्या लगाकर प्रश्न नहीं बनाएंगे। ठीक है। इसमें आप कौन लगाकर प्रश्न बनाएंगे। कौन में कैसे? कौन दौड़ रहा है, तो उत्तर आपको मिला विकास दौड़ रहा है। कुछ कर्म इसमें नहीं कर रहा है, विकास दौड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक है। ठीक है। अगर हम बनाए क्या दौड़ रहा है, तो क्या से तो कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, तो हम प्रश्न बनाएंगे कौन दौड़ रहा है, तब उत्तर मिलेगा विकास दौड़ रहा है, तो यह अकर्मक है। अगर क्या लगाने पर उत्तर मिला तो सकर्मक, और क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिला तब आपका अकर्मक आएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो आप क्रिया को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।